अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। बोलो नहीं तो गर्दन काट देंगे तुम्हारी। मुंह मत खोलना बहू, गर्दन रेत देंगे तुम्हारी, फिर कभी मुंह नहीं खोल पाओगी। अब भी दिक्कत है आपको हमसे? हाँ है दिक्कत, तुम पर भरोसा नहीं कर सकते हम। कल तक तो तुम हमारे खिलाफ थी, आज हमारा साथ कैसे दे रही हो? क्यों पक्ष ले रही हो हमारा? हम आपका पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम बस अपने पति का साथ दे रहे हैं। आपके और हमारे बीच जो कुछ भी दिक्कत है वो हमारा आपसी मामला है, लेकिन हम आपकी एक बात से सहमत हैं माँ जी कि अंशुमन जी को इस घर का बेटा नहीं माना जा रहा। अगर अंशुमन जी को बेटे होने का दर्जा नहीं मिलेगा तो हमें इस घर की बहू कौन मानेगा? तुम नाटक तो नहीं कर रही हो ना हमारे साथ? नौटंकी हमको एकदम पसंद नहीं है। माँ जी आप आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आइए, एक मिनट। माँ जी, अंशुमन जी को तो इस घर के बेटे होने का दर्जा भी नहीं मिला है, तब हमारे पास इतने पैसे, इतने जेवर हैं। सुरभि माँ के पास तो इससे 10 गुना ज्यादा जेवर और रुपये पड़े हैं। इस घर में हमेशा करोड़ों पड़े रहते हैं, आप कहाँ लाखों में उलझी हैं। वही तो, बहुत भटक लिए हम। अब हमें दौलत चाहिए, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। तुम हमारा साथ दोगी ना? माँ जी हमारे दिल में सिर्फ एक सवाल है, क्या अंशुमन जी इन सब के लिए मानेंगे? अरे तुम छोड़ो अंशुमन को, हमें बस दौलत चाहिए। हमारा मतलब है कि हमें अपने बेटे अंशुमन का हक चाहिए। अरे अगर उससे पूछेंगे तो वो मना करेगा, वो तो सुरभि जी के प्यार में अंधा हो गया है। पर बेटा अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हमें दौलत भी मिलेगी और इज्जत भी। तुम हमारा साथ दोगी ना? हम आपका साथ जरूर देंगे माँ जी। तो ठीक है, इसी बात पर मिलाओ हाथ, गले मिलो। हे कान्हा जी, हमें अपने परिवार को बचाने के लिए चंदा माँ जी का साथ देने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक मिनट सुमन, रुको। नंदन ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो हमारा। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रही हो? मैंने तो तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाया था ना, लेकिन तुमने तो अपनी पूरी टीम ही बदल दी उस गलत औरत के झांसे में आकर। क्या कर दिया उसने ऐसा कि तुम अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उस गलत औरत का साथ दे रही हो, जिस पर पहले तुम खुद भरोसा नहीं करती थी। नंदन भरोसा तो माँ जी पर हमें आज भी नहीं है, लेकिन उनका असली चेहरा बाहर निकालने के लिए हमें उनसे हाथ मिलाना पड़ा। हम जानते हैं सुमन कि तुम्हारा हमसे हाथ मिलाने के पीछे का मकसद क्या है। हम तुम्हें भंवर के ऐसे दोराहे पर खड़ा करेंगे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम पर यकीन करने की कोई एक वजह बता दो सुमन। जिस तरह से आज तुमने बिग के माजी का साइड लिया, उनसे हाथ मिलाया, उनके गले मिली, अभी के लिए तो मेरे लिए यही सब सच है ना? मन छोटा मत करो बेटा, सब ठीक होगा, हम सब ठीक कर देंगे।
हमारी सच्चाई बताने के लिए। इससे अच्छा कोई सबूत नहीं है हमारे पास। मैं ठीक हूँ माँ जी। बेटा, माँ है हम तुम्हारी, पाला नहीं है हमने तुम्हें, लेकिन सब ठीक नहीं है ये दिख रहा है हमें। यही है वो सबूत। नो 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 नो। कभी कभी जो पीठ के पीछे चल रहा होता है वो दिख भी जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। गॉड सुमन, मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि सावधान रहो। औरत बहुत खतरनाक है, अगर जरा तेज लग जाता तो क्या होता, जान जा सकती थी इसमें। बी केयरफुल। नंदन, तुम हमारी फिक्र छोड़ो। अंशुमन जी को माँ जी के इमोशनल टॉर्चर से बचाना होगा हमें। उनके बारे में सोचो, कैसे करेंगे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक बात याद रखना सुमन, अगर उसने मेरी माँ को कुछ भी कहा ना तो मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाऊंगा। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, मुझे खुद नहीं पता। नंदन शांत हो जाओ प्लीज। हमने सुना है कि नंदन सुमन का पहला पति और पहला प्यार था। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि तुम सुरभि को कितना ही अपनी माँ मान लो, पर तुम्हारी पहली माँ हम हैं, असली माँ। और ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। 27 साल की दूरी भी नहीं मिटा पाई तुम्हारा और हमारा रिश्ता। इसी तरह सुमन और नंदन का रिश्ता भी कभी खत्म नहीं होगा। हमें फंसाने चली थी कल की लड़की, अब देखती जाओ हम तुम्हारे साथ क्या क्या खेल खेलते हैं। सुरभि माँ, तुलसी जी के पास दिया जलाने का समय हो गया है। तुम यहाँ क्यों आई हो सुमन? जाओ, अपनी चंदा माँ के पास जाओ। सुरभि माँ, आपका बुरा लगना जायज है, पर हम बस इतना पर क्या कह दो सुमन कि इस घर को हमारी जरूरत नहीं है। कह दो कि हम अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कह दो इतने सालों जो हमने इस घर को बांध के रखा है वो सब गलत है। सवाल ही खड़े करने हैं हम पे तो कर दो सारे सवाल खड़े, ताकि सब साबित हो जाए कि हमारी तपस्या, हमारी परवरिश सब कुछ गलत है। सुरभि माँ, हम वही तो बताने आए हैं आपको। आपकी जगह इस घर में नहीं सुननी हमें तुम्हारी कोई बात। दिल तोड़ा है तुमने, तुम्हारा पल में पराया कर दिया, छोड़ दिया तुमने हमारा साथ। हम आपकी परछाई हैं सुरभि माँ, ऐसे कैसे आपका साथ छोड़ देंगे। आओ छोटकी। खबरदार, छोटकी को छोटकी कहकर पुकारने का अधिकार केवल हमारा है, और कोई और इसको छोटकी कहकर पुकारे ही हमको मंजूर नहीं, और घर में किसी को भी मंजूर नहीं होगा। इसलिए अपना जुबान को लगाम दो और हमारी छोटकी को छोटकी कहकर पुकारने का दोबारा कभी हिम्मत नहीं करना तुम। अधिकार से हिम्मत आती है मनोरमा दीदी, और हमने आपका ओहदा तो कम नहीं किया ना। हम इस घर के बड़े बेटे की माँ हैं,
तो सुरभि से बड़े हुए, तो ये हुई ना हमारी छुटकी। हमारी छुटकी रहेगी। पर वैसे भी मनोरमा दीदी, आप तो विधवा है ना, तो घर के शुभ कार्यों में हम ही बड़े हुए ना। सुमन बहू, समझा दो इन्हें किसका ओहदा बड़ा है और किसका छोटा। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है सुमन। तुम शायद यही समझाने आई थी ना हमें। सुमन नहीं समझा पाई तो हम समझा देते हैं। मिथिलेश जी के पहले बच्चे की मां होने के नाते तो इस घर पर पहला अधिकार भी हमारा हुआ। इस नाते तुम क्या हुई? दूसरी औरत। का कही तो तुम्हारी ना जबान हम काट लेंगे। माँ जी, अरे छोड़ो। हमसे किसी मर्यादा की उम्मीद मत करना। जिसका जो ओहदा है हम वही बता रहे हैं। बाबूजी, देवा जी देखिए, जो औरत विनती कर रही थी ना आपसे पाप को पुण्य बनाने के लिए, उसका असली चेहरा देखिए बाबूजी। माँ जी आप ये क्या कर रही है? बहुत गलत है, हाथ छोड़िए। माँ जी हाथ छोड़िए बड़ी माँ का। क्या ठीक नहीं था? इस औरत ने अच्छे होने का नाटक करके हमसे हमारा बेटा छीन लिया, वो ठीक था? हमारे होने वाले पति को छीन लिया, वो ठीक था? इस घर में जो हमारा जायज हक था वो छीन लिया, वो ठीक था? चंदा, कहना क्या चाहती हो तुम? हमने तुम्हारे साथ छल किया? नहीं किया। अरे जब भी हम अपने हक की बात करते हैं तो तुम्हारा कलेजा क्यों कटने लगता है? तुम्हारी मां स्वार्थी और मक्कार। आगे कुछ भी कहने की गलती मत कीजिएगा प्लीज, वरना प्लीज। नहीं रहेंगे चुप, बोलेंगे हम। तुम्हारी मां ममता की आड़ में सिर्फ सौदेबाजी करना जानती है। हमारे बेटे का राजपाट छीनकर तुम्हें देना चाहती है क्योंकि तुम उसका खून हो। यही मंशा है इसकी। और जब भी हमारे अधिकार की बात आती है तो पलट जाती है तुम्हारी मां मक्कार और स्वार्थी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने माँ जी पर हाथ उठाया? माँ जी पे हाथ उठाएगा तू? माँ जी पे हाथ उठाएगा? अगर मेरी माँ के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा, मुझे कंट्रोल नहीं होगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अंजुमन जी प्लीज मत करिए ऐसा। नंदन प्लीज मत करो प्लीज। ग्रेट बिग बी, आखिरकार आपने दिखाई दिया कि खून खून होता है। हम सब आपको अपना मान के आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप है कि आप लोग को ही मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। ग्रेट, वो भी इस औरत के लिए। अपनी है इसलिए लड़ रहा हूं मैं। अरे तू जा, पहले रिश्तों का मान रखना सीख, बड़ों की इज्जत करना सीख। रिश्तों का लिहाज करना आप सीखिए। अपने खून के रंग में रिश्तों का मान आप भूल गए हैं मिस्टर अंशुमन।
नंदन छोड़ो बेटा, छोड़ो, बस करो मत, नंदन छोड़ दो, छोड़ दो। अंशुमन नहीं बेटा, अंशुमन जी नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए। अंशुमन जी मत, क्या कर रहे हैं आप दोनों, पागल हो गए क्या? प्लीज छोड़िए। देख रहे हैं मिथिलेश जी, बाप एक है इन दोनों का, लेकिन माँ की कोख का फर्क देख लीजिए। एक बूढ़ी औरत पर हाथ उठाता है और अपने भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखता है। और दूसरा सही और गलत के लिए लड़ रहा है। माँ जी, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? आप तो बड़ी हैं। तुम हमारी बहू हो तो क्या हुआ, जो सही है वो सही है। बहुत दुनिया देखी है हमने, किसकी नजर में खोट है और किसकी नहीं, एक नजर में पहचान सकते हैं हम। अरे हमने देखा है इसको तुम पर नजर रखते हुए। अपना घटिया ज़बान, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। माँ, इस औरत को बोलिए घटिया क्या बोल रही है। संस्कार तो एक जैसे दिए होंगे दोनों बेटों को, लेकिन आपके बेटे के संस्कार बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। खून का रंग साफ साफ दिख रहा है। ऐसा संस्कारी बनाया आपने अपने बेटे को। सुरभि माँ, तुम किस तरफ हो बहू, आज ये तय कर लो। आपस की लड़ाइयाँ अपनों के बीच सीमा तय कर लेती, लेकिन अंशुमन जी भी जानते हैं जितना हमारे लिए प्यार मायने रखता है, उतना ही मायने हमारे लिए परिवार भी रखता है। और ये पल भर के मतभेद को इस परिवार के संस्कार संभाल लेंगे, और ये झगड़ा दिलों की दूरियां नहीं बन पाएंगी। संस्कार तो हमने देख लिए, अब तुम बताओ कि तुम अपने पति के साथ हो या परिवार के साथ। सही कहा तुमने चंदा, सही कहा। हमने सही संस्कार नहीं दिए। हमारा खून, हमारे परवरिश, हमारे संस्कार सब बेकार हो गए। हम ही कमी है, हम ही बुरे हैं। तो फिर तो देखो, हमारे दोनों बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। 27 सालों की तपस्या का आज ये फल मिला है हमें। हमारा औदा, हमारा मान, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। हमें ही कमी है ना, तभी तो हमारा राम जैसा बेटा आज हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। माँ, नहीं अंशुमन, माँ, आज से हम तुम्हारी माँ नहीं है अंशुमन, लेकिन तुम हमेशा हमेशा हमारे बेटे रहोगे। और सिर्फ तुम्हारे लिए हम मानने को तैयार हैं कि हम हैं दूसरी औरत। अंशुमन, तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी दुविधा हम दूर किए देते हैं। हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं।
तुम चंदा के साथ खुश रहना। सुरभि माँ, और इस परिवार को भी खुश रखना, हमारा पूरा परिवार खुश रहे। बस इतना ही तो हम चाहते हैं। सुरभि माँ प्लीज, सुरभि माँ रुक जाइए प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं प्लीज। सुरभि माँ रुक जाइए प्लीज, सुरभि माँ घर छोड़कर मत जाइए सुरभि माँ। अंजुमन जी रोकिए ना सुरभि माँ को। अंजुमन जी, हमारा परिवार टूट रहा है, हमारी सुरभि माँ घर छोड़कर जा रही है, रोकिए ना उन्हें अंजुमन जी प्लीज। अंजुमन जी, आप खड़े क्यों हैं, चुप क्यों हैं? हमारी सुरभि माँ घर छोड़कर जा रही है प्लीज। अंजुमन जी प्लीज रोकिए सुरभि माँ को, वो घर छोड़कर जा रही है। अंजुमन जी प्लीज रोकिए। माँ कहाँ जा रही है आप? माँ प्लीज रुक जाइए माँ, नंदन बोल ना। माँ मेरी बात तो सुनिए। लेकिन क्या कर रही हो? ये क्या फैसला है तुम्हारा? अरे कहीं नहीं जा रही हो तुम, रुको ना। अरे छोटकी बहू, बड़की बहू सही कह रही है। सुरभि जी, मेहरबानी करके अपना ये निर्णय बदल दीजिए आप। माँ प्लीज, मेरी बात सुनो। माँ